आज है 8 सितंबर। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे, मैंने गायब हो जाएंगे ज्ञान से। प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर है पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। तो भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो। कौन सी मदद? पवित्रता की। इसीलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसीलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन से बच्चों ने? हम माना कौन? तुम लोग बैठे कौन है? बच्चों ने गीत, बच्चों ने गीत सुना। कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तो बाप कहते हैं मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुना था। बच्चे जानते हैं यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। बाहर कौन है? रावण कुमार। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा शिव है। ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है। हम आत्माओं का भी बाप शिव है। और वो बाप ही है बिगड़ी को बनाने। भारत की ही बिगड़ी है और उसको ही बनाते। बिगड़ना माना क्या है? जैसे देखो, कोई बैटरी जब डिस्चार्ज होती है ना, तो उसके अंदर कुछ आयोन्स रहते हैं। सिंपल वे में हम कहते हैं कोई कुछ केमिकल रहता है, वो डिसोरिएंट हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है उसकी। तो आत्मा में भी क्या हो गया? बिगड़ गया माना गुण बिगड़ गए, उसके जो ऑर्डर में था वो सब डिसऑर्डर में हो गया। तो उस बिगड़ी को बाबा बनाते हैं, चार्जिंग करते हैं। तो बाप कहते हैं भारत हीरे जैसा था, सुखधाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। तो बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? ये तुम ब्राह्मणों के सिवा और कोई जान नहीं सकता। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऊंच थे और अब नीच है।
क्योंकि वो बहुत ऊंचे भी नहीं उठते हैं तो कभी नीचे भी नहीं आते। तो जिन्होंने राजाई गवाई है वही फिर से राजाई करते हैं। तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सत्युग के बाद फिर जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है। सबकी बिगड़नी ही है। सबकी लाइफ भी बिगड़ी हुई है ना अभी, तो कहते वो तो होना ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत। चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतने जो अनेक धर्म है सबकी बिगड़ी हुई। तो सब तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। सबको सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। रावण तमो प्रधान बना देते हैं और फिर राम आकर, बाबा कहते हैं, राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? शिव बाबा ना। तो राम राम के माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं, त्रेता वाले राम को नहीं याद करते एक्चुअली वो। तो ये जो मंदिर है ना राम की, इतनी अभी पूजा हो रही है, इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, वो एक्चुअली उसका यादगार है। त्रेता वाला तो सिर्फ कोई स्वरूप देना है इसीलिए दिया, लेकिन त्रेता वाले का कुछ कर्तव्य नहीं है। करने वाला तो वो परमात्मा राम है। नाम इसका हो गया लेकिन करने वाला वो है। तो राम राम के माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं, तो नाम ही है रुद्रमाला। रुद्र शिव के गले की माला। तो सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सदगति दाता शिव है, तो साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला भी बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी। परसों हमें चांस मिला सूरज भाई के साथ टाइम बिताने का थोड़ी देर। तो वो उनका दीदी का ये चल रहा था, कॉन्वर्सेशन चल रहा था। मैं पीछे ही बैठा था। हाँ तो उस वक्त फिर उन्होंने, मतलब दीदी पूछ रही अभी क्या होगा आगे, क्या सोचते हो आप? मुझे 2024 अभी, उसके बाद ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा उतना। तो दीदी ने पूछा फिर सेवाएं होंगी जो अभी इतनी चल रही है? तो उन्होंने बोला सेवा बहुत बढ़ेगी, लेकिन सेवा जो बढ़ेगी वो साक्षात्कार की सेवा बढ़ेगी। तो बहनों द्वारा जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, सभी बहनें नहीं, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है उनके द्वारा देवियों के साक्षात्कार होंगे। और भाई जिन्होंने अपने ऊपर काम किया उनके द्वारा हनुमान गणेश उनके साक्षात्कार। तो ये सेवा से संदेश बहुत फास्ट जाएगा अभी, जो टीवी से भी नहीं हुआ है ना अभी तक। क्योंकि बहुत सारी आत्माओं ने क्या किया, संदेश लिया लेकिन अभी घर में ही बैठे। तो ऐसी आत्माओं को सभी को वो संदेश ऐसे क्विक मिलेगा अभी साक्षात्कार द्वारा। तो हाँ, इष्ट देव एग्जैक्टली एक्चुअली मैंने उनको सूरज भाई को उसी दिन कहा, क्योंकि मैं ऐसे यहाँ बैठा था और वो यहाँ बैठे थे, एकदम नजदीक थे हम लोग। और जैसे ही वो आकर बैठे ना तो मुझे ऐसे लगा जिस इष्ट की मैंने भक्ति की थी ना वो मेरे सामने बैठा है। मैंने उनको बताया भी कि मुझे ऐसा फीलिंग आया एक सेकंड में, इतनी खुशी की, एकदम ऐसा खुशी का करंट आता है ना, वो बैठे और खुशी का करंट करंट ऐसे आया। मैं उनको बोला वो, तो वही होता है जय भाई ने कहा ना अभी कि ऐसे ही होगा कि हमें देखेंगे अगर हमने काम किया है अपने ऊपर तो, और लोग कहेंगे कि हाँ जो चाहिए था वो मिल गया। वो भले शिव बाबा तक नहीं पहुंचेंगे, हाँ सभी को मालूम तो पड़ेगा शिव बाबा कौन है क्या है, सभी कहेंगे मेरा बाबा, लेकिन जो हमें टाइम मिल रहा है ना कनेक्शन जोड़ने का वो उनको नहीं मिल रहा। इसलिए वो विहंग मार्ग की सेवा जो होती है वो होने वाली है। तो बाबा वही कहते, तो सर्विस तो बहुत करनी है लेकिन उसके लिए तैयारी क्या होनी चाहिए फिर? स्थिति की तैयारी। मेरी स्थिति पक्की बनती जाए फिर हमें मुख खोलने की भी दरकार नहीं है, सर्विस होती जाएगी ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते सभी तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो।
सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। हमारी पूजा भी फ्री में नहीं होने वाली है, जैसे शिव बाबा की फ्री में नहीं होती, हमारे भी नहीं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। तो पहले है 8 की माला, फिर है 108 की, और 16,108। रिसेंटली 2-3 क्लास में सूरज भाई ने ऐसी नई बात बताई जो मैंने कभी सुनी नहीं थी। उन्होंने कहा 8 जो आत्माएं रहेंगी उनकी वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलेगी। मानो वो पूरे विश्व की, इसे तो अष्टरत्न है नंबर 1। लेकिन उसके बाद 17 और रहेंगे, जो 25, टोटल 25। तो ये नंबर कहाँ से लाया मुझे मालूम नहीं उन्होंने, क्योंकि मैंने किसी भी मुरली में नहीं सुना है। लेकिन वो कहते बाबा ने बताई हुई बातें, तो नेक्स्ट 25 जो है वो भी इम्पोर्टेंट। मतलब टोटल 25, 8 + 17। तो उन 17 लोगों की पूरे भारत में वो वाइब्रेशंस फैले, पूरे भारत की बहुत अच्छी सेवा करेंगे। हाँ? विश्व में नहीं, विश्व में 8 रत्न, और भारत में नेक्स्ट 17, और बाकी फिर उन्होंने कहा फिर कोई राज्य में होगा कोई। अब तो उन्होंने हमें पूछा प्रश्न, आपका एटलीस्ट घर में फैल रहा है वाइब्रेशन उतना तो होना चाहिए कम से कम। तो बाबा वही कहते कि ये पहले तो 8 की माला है, क्योंकि ये नंबर मैंने कभी सुना नहीं है, तो होगा कहीं पर अगर वो बोल रहे हैं। पहले 8 की माला, फिर है 108 की, फिर 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्र माला में नजदीक पिरो जाएंगे। क्या पुरुषार्थ करना है नजदीक जाने के लिए? सर्विस से पहले बाबा कहते सिर्फ बाप को याद करना है। उसको याद करेंगे तो सर्विस भी वो करवा लेगा। बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है, जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं। तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो, कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम जानते हो हम मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। वो मात पिता हमको राजाई प्राप्त कराने के लिए शिक्षा देते हैं। परसों बाबा ने कहा ना, बाप दादा शब्द डायरेक्टली नहीं यूज करो, पहले मात पिता एक्सप्लेन करो फिर बाप दादा। बाबा कहते यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनने की। जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं, परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात, जो राजा कभी बनता नहीं वो हमें राजा कैसे बनना है वो सिखाते हैं। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि को वो जानते हैं। वो है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल। सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं, वो भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। अभी भी ये तत्व का खेल ही है ना। तो बाबा कहते हैं उन पर भी दया करते हैं, वो भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। इसलिए उनको बेहद का सर्वोदया कहा। शिव बाबा कौन है? बेहद का सर्वोदया। बाकी के हद के हो सकते हैं, किसी एक दो के ऊपर दया कर ली। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। शरीर भी पवित्र बनेगा, दुनिया भी पवित्र बनेगी। अभी ये तत्व आदि भी कितने नुकसान करते हैं, वहां तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं। अभी देख रहे हैं ना, हमें इतनी न्यूज अभी एटलीस्ट मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जितने भी सुने हैं तत्व, कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है, और कभी तो कहीं कहीं पे तो पूरी बाढ़ आ जाती है। ये महाराष्ट्र में तो वही हालत है ना, बारिश कहाँ है यहाँ पे। अब वही कहते हैं कि कहीं पर तत्व आदि मतलब तत्व आदि भी कितना नुकसान करते हैं, वहां तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं। कभी कोई बूढ़े नहीं होते, 150 वर्ष जिएंगे लेकिन बूढ़े नहीं होते। तो बिगड़ी को बनाने वाला
बाप है। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वो तो करण करावनहार है। शिव बाबा कोई महाराजा नहीं है, विश्व का मालिक नहीं, ना ही विश्व पर राज्य करने वाला, लेकिन करण करावनहार, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं। खुद राजा ही करते नहीं है, लेकिन हमें राजा बनाते हैं। खुद सत्युग देखता नहीं है, लेकिन हमें सत्युग के मैनरिज्म सिखाते हैं। तो कैसे ज्ञान होगा ना उसमें पूरा। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई अथॉरिटी नहीं चलती। अभी तो सबकी अथॉरिटी ना हमारे ऊपर, हमारा मूड एक सेकंड में कोई भी स्विच कर सकता है। तो अगर यहाँ पर राज्य करेंगे अपने ऊपर, तो बाबा कहते फिर वहां पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, कोई हुक्म नहीं कर सकते। इवन सिंपल इरिटेशन होना ये क्या है, वो हुक्म कर रहा है, तेरा मूड अच्छा है ना, अभी खराब कर पहले, ये वही है। और मैं नौकर, जी मालिक, और इमिडिएटली मूड खराब हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां पर कोई हुक्म नहीं कर सकते। सत्युग त्रेता में और कोई होते ही नहीं। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखलाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्यों की बिगड़ी है, तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। तो सारा मदार है पवित्रता पर। पवित्रता बोले तो वो कहेगा याद, याद बोले तो वो कहेगा पवित्रता। सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती है बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं। तो बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। तो बाप कहते हैं बच्चे इसमें नष्टो मोह बनना पड़े। पवित्र रहने के लिए भी नष्टो मोह होना चाहिए। अगर पति में मोह होगा तो वो जो चाहिएगा वो करेंगे, फिर तो पवित्र नहीं रह सकेंगे। जैसे नंबर वन क्वालिटी बाबा कहते हैं इसमें नष्टो मोह बनना पड़े। बहुतों का पति में, बच्चों में मोह की रग जाती। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, कुमारी का। फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ जाते हैं। फिर पति, सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाते हैं। सास में मोह रहता है, होता होगा। होता होगा। तो बाबा कहते हैं फिर उनमें कितना मोह जुट जाता है, डबल वृद्धि हो जाती है। इसीलिए पहले तो नष्टो मोह चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती। इसीलिए हम ऐसे नहीं कह सकते हम तो नष्ट मोह बन गए, क्योंकि इमीडिएटली परीक्षा में समझ में आ जाता है। तो इच्छा मात्र में अविद्या भी क्या है, नष्ट मोह की स्थिति है, वो और कुछ नहीं है। जैसे राजाए लोग घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वो फिर उनसे काठी मतलब लकड़ी कटाते, काठी कटाते, लकड़ी कटाते, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं ताकि देहाभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देहाभिमान रहता है तो उन्हों की परीक्षा ली जाती। शुरू में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, सबसे सब। ये बहनें जो आई तो बड़े बड़े सिंधी परिवार से आई ना, लेकिन सब काम करने पड़े उनको, सिलाई करो, सफाई करो, सब कुछ। तो बाबा कहते गरीब तो ये काम करते रहते, बड़े घर वालों में बड़ा देहाभिमान रहता है तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने परीक्षा ली ना, अभी नहीं लेते क्योंकि अभी थोड़ा भी लेंगे तो भाग जाएंगे, इतनी वीक आत्माएं। ये पहले पहले बाबा ने लिया। देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना। कोई भी आए तो बोलो पहले तो ये काम करना पड़ेगा। 4 बजे गर्म पानी तैयार करना पड़ता था,
दादा विश्वरतन वगैरह सब रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए। बहनों को सब कुछ देना पड़ता था ये, क्योंकि बहनें तो नहीं उठा सकती ना इतना। तो कोई कोई भाई मुकर्रर थे, तो पहले सबको गर्म पानी दो नहाने के लिए, फिर उनके मैंने भाई भाई के कपड़े धोते होंगे, बहने बहने का धोते होंगे, तो सब काम करने पड़े। फिर सिक्योरिटी की ड्यूटी भी बाहर का सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा। हाँ, दादा विश्वरतन को वो ड्यूटी मिली वो, क्योंकि वो चाहते थे बाहर के नहीं चाहिए। इवन बाबा के हेयर कट भी ना बाबा के बच्चे करते थे, कोई बाहर का नहीं आता था। तो रमेश भाई को ये प्रश्न पूछे, इतनी इकोनॉमी क्या करनी है बाहर बाहर का कोई करेगा तो अच्छा तो कर सकता है ना हेयर कट। तो उनको फिर कारण बताया गया कि बाबा के पवित्र शरीर को बाहर का कोई अपवित्र छू न सके, इसीलिए यहाँ से करते सब कुछ। ब्रह्म बाबा वो प्यूरिटी को अचीव कर रहा था ना, तो ये सभी सेवाएं करनी पड़ी इन आत्माओं को, इसलिए अभी इतनी महान है। अभी जो इतने फेमस हो रहे हैं ना ये सब दादे दादिया, तो ऐसे नहीं हो रहे, इतने सब कुछ किया है इसलिए हो रहे हैं। हाँ, बहुत सेक्रीफाइस है वो, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है। तो बाबा वही कहता है कि ये शुरुआत में बाबा ने तो ये परीक्षा ली ना, तो कोई भी आए तो बोलो पहले तो ये काम करना पड़ेगा। तो बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते, तो उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है। लेकिन पूरा नष्टो मोह जरूर चाहिए, अधूरे नष्टो मोह होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे। कौन थी वो दादी, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, पुष्प शांता या कोई कोई याद होगी, कोई मुंबई में थी कोलाबा सेंटर में। जो माता थी माना, कुमारी नहीं थी, 5 बच्चे थे उनके, और छोटे बच्चों को छोड़कर आई ना वो मुंबई। सब कुछ समर्पण किया थर्टीज में, 38 37 39 में। 3 साल का बच्चा रो रहा था लेकिन छोड़ के आई वो। लेकिन मोह था ना, तो उसने कहा कि 3 साल लगे मुझे वो, क्योंकि मैं योग में बैठी तो वो बच्चे के रोने की आवाज आती थी, इतना मोह। पुष्प शांता ना, हाँ करेक्ट, पुष्प शांता दादी। तो वही बाबा कह रहे कि अभी इसने तो कॉन्कर कर लिया, वो तो नष्टोमोह बन गई वो आत्मा, लेकिन ऐसे बहुत आत्माएं फिर टूट पड़ी ना। अभी मधुबन में भी जाते हैं तो क्या है, बार बार 2 मिनट के बाद फोन करेंगे, बच्चे ठीक है, पति ठीक है, जॉब का भी चलता है वहां पर। तो ये माना मोह है वहां पर, तो मधुबन में भी फ्रीडम नहीं मिल रही ना। तो बाबा कहते हैं, अगर अधूरे नष्ट मोह होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे, फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते। उनकी ब्राह्मण जर्नी हॉरिबल रहती है एक्चुअली। बहुत रोते रोते चलती है। हाँ एग्जैक्टली, माना ब्राह्मण बनने के बाद भी उदास है, दुखी है, सब कुछ। तो बाप को भूलने से छीछी हो जाते। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं। याद से ही विक्रमाजीत बनेंगे, कलप कलप श्रीमत देते आए हैं, राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कलप पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासी बन फिर कुछ न कुछ पद पा लेते हैं। इवन मधुबन में भी रह रहे हैं लेकिन कोई सेवा नहीं कर रहे, ऐसे भी है वहां पर। जो सेवा इतनी नहीं करते, सिर्फ खाया पिया मौज किया, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना, भोजन भी तो फ्री में मिल रहा है वहां। तो बाबा कहते फिर उनका पद क्या होगा। ये बर्डन चलता है, हम यज्ञ से ना कभी भी कोई चीज लेवे नहीं, देवे नहीं, तो बहुत बढ़, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पालना मिल रही है, रोज की मुरली क्या है हमारे लिए, उससे कंपेयर तो हमारे सेवा कुछ भी नहीं है। तो मुरली की पालना तो हमें मिल रही है बाबा से, लेकिन हम रिटर्न में फिर क्या दे रहे हैं? नहीं तो बाबा कहते फिर दास दासी बनेंगे, अगर बर्डन रहेगा ना तो। दास दासी बन फिर कुछ न कुछ पद पा लेते, नहीं तो दास दासियां कहाँ से आए। प्रजा को तो अंदर आने का अलाव हो न सके। दास दासियां तो अंदर रहते हैं, बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा। आजकल बच्चों को नर्से ही संभालती है, वहां तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती है, तो वहां भी दासियां संभालती है। कल भी देखा होगा कृष्ण आया ना,
भोग के वक्त। और डांस किया, बॉल खेला। बाबा कहते वहां पर भी दासियां संभालती है। तो बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। राजा तो कोई कोई बनेगा ना, और बाकी जो प्रजा बनने वाले उनके नाज नखरे कितने रहते हैं। तो बाबा वही कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में। झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते। मतलब हर एक ब्रांच में वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, टाल टालिया। हाँ, तो हर एक झाड़ को अपनी काठी को संभालना पड़ेगा, माना हर एक व्यक्ति को अपना सेंटर संभालना पड़ता है ना, छोटा ही, लेकिन उसमें भी तंग हो जाते हैं। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो। ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। हाँ, गुड़ की गोथरी, गोथरी माना जैसे वो पैकेट जिसमें गुड़ रखा है। तो इस पैकेट में वो गुड़ बैठा है ना, ब्रह्मा के शरीर में वो गुड़ बैठा है। तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही शिव बाप, मीठा है ना, और उनकी गुथरी, गोथरी, जिसमें वो आते हैं, तो वो जाने और ये जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती है जो पता भी नहीं पड़ता है, अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती। समझाने से भी समझते नहीं है। एक्चुअली मैंने बीच में भी बताया था, आप लोगों ने कितना में किया है मालूम नहीं, लेकिन धर्मराज को पत्र लिख। तो मैंने इस बार जो लिखा ना, हमने 3 पेजेस का पत्र लिखा, क्योंकि बहुत गड़बड़ तो बहुत है ना। तो कैसे लिखा मैंने, बाबा कहते हैं ना पूरे इस जीवन की कहानी बताओ, कि पिछले जन्म का तो मालूम नहीं है कुछ। तो 1 साल से 10 साल ऐसे लिखा सेक्शन, उसमें क्या क्या गड़बड़ हुई उसकी माफी। 11 से 20, 20 से 30, 30 से ऊपर, ऐसे करते। जैसे हमारे साल याद आते हैं ना, वैसे लिखो। जैसे बचपन में हम स्कूल में जाने में बहुत तंग करते थे, तो माँ बाप को परेशानी होती है ना उससे, पढ़ेगा नहीं तो वो इन, भले मुझे मालूम नहीं लेकिन दुख तो दिया ना मैंने। तो ये भी लिखना पड़े, ऐसा नहीं मैं तो बच्चा था ना मुझे क्या मालूम था, नहीं। लेकिन अभी क्लियर हो रहा है ना, मैं दुख दे रहा था किसी को, या मैंने किसी चीज का हट किया होगा, मुझे ये चाहिए ही, और माँ बाप की कैपेसिटी नहीं थी मेरी, फिर भी दिया ना, तो उनको उस वक्त कितनी परेशानी हुई होगी। तो उसकी भी माफी मांगनी है। तो ऐसे हर चीज को जितना याद आ रहा है, ऑफकोर्स जितना याद आ रहा है, ऐसे सेक्शन करके लिखो तो क्लियर होगा। और मुझे लिटरली वो पत्र लिखने के बाद इतना हल्का महसूस हुआ, बहुत हल्का, कि 50% ऑफ हो जाता है ना, तो 50% गया होगा। तो लेकिन बाकी का 50% तो बाबा कहते नहीं, उसकी तो भुगतना करनी पड़ेगी। तो ऐसे जब भी टाइम मिले ना, समय निकालो, आधा घंटा 1 घंटा, बाबा के सामने योग करो और धर्मराज के रूप में उसको इमर्ज करके पत्र लिखो। हाँ, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, रात को लिखना, बाबा के सामने रखना, सुबह उठ के फाड़ के फेंक देना, बस हो गया काम। तो बाबा वही कहते कि ऐसे माफी मांग लो। नहीं, बाबा को सिर्फ, बाबा को ही लिखो, लेकिन स्मृति में सामने धर्मराज, स्मृति में कि मैं माफी मांग रहा हूँ, बेसिकली धर्मराज माना कि माफी मांगो, ताकि वहां पर वो रुद्र रूप दिखाई न दे जाने के बाद। नहीं तो बाबा वही कहते कर्म भोगना बहुत हो जाती है, समझाने से भी समझते नहीं। देखो हमें भगवान से नहीं डरना है, ना ही हमें धर्मराज से डरना है, हमें अपने कर्मों से डरना है सिर्फ। क्योंकि अगर गलत कर्म होगा तो पश्चाताप है जो भोगना है, और कुछ नहीं। तो कहते ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं। देखो बाबा कहते पत्र लिख के माफी मांगो, और यहाँ पे तस्वीर आ गई, पत्र पढ़ रहा है बाबा, देखो। तो बाबा कहते, बाबा तो खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती है, बात मत पूछो। कल भी बाबा कहे ना, ब्रह्मा बाबा अपने से बात करता है, मैं क्यों भूल जाता हूँ बाबा को। तो बाबा कहते हैं पहले तुम अनुभव करेंगे, शिव बाबा इसको कह रहे हैं, पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझ, मैं तो परफेक्ट। मुझे तो आश्चर्य लगता है, कोई कोई अपना कहते हैं हम तो बाबा को निरंतर याद करते हैं।
और कोई कोई कहते हैं हम तो पूरे नष्ट मोह है, मेरा किसी में मोह नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। चेकिंग पावर कम है, एग्जैक्टली। तो बाबा वही कहते हैं, बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हो, तभी सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। हम एकदम बंदर मिसल थे, बाबा मंदिर लायक बनाते हैं। विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। पहले विश्व के मालिक बनो, फिर जैसे वहां पे कोठरियां बनी दिलवाड़ा में, बाबा कहती फिर आपको मिलेगी एक कोठरी वहां पर। सत्युग को कहा जाता है शिवालय। सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे द्वापर में। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। तो समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है, फिर कुछ न कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा न करे, उनसे कोई न छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं। उनका डर रहना चाहिए, अभी मैंने कहा डर नहीं रहना चाहिए, बाबा कहते हैं अभी उनका डर है। तो बाबा कह रहा है माना उनका डर रहना चाहिए, क्योंकि वो बाबा दिखाएगा धर्मराज के रूप में, हमारे कर्म सामने आएंगे और कुछ नहीं। अवज्ञा होती है तो क्या करो, तो क्षमा ले लेनी चाहिए, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, डर रहता है ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। ब्रह्मा बाबा पढ़ते थे, मम्मा पढ़ती थी और ईशु दादी पढ़ती थी। ईशु दादी के पास सब पत्र आते थे। इसलिए बाबा ने कहा ना, ईशु दादी की क्वालिटी गंभीरता, गंभीरता उसका अर्थ वहां पर होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी को बताती नहीं थी, उसको सब मालूम पड़ता था किसने क्या पाप किया है, लेकिन बताती नहीं थी कभी। तो बाबा कहते हैं डर रहता है ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। अरे वो तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है। तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी तो मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मकना हाथी नहीं बनना है, पिसाड़ेला हाथी। हाँ, मकना हाथी मतलब वो पागल होता है ना हाथी, उसे बहुत अभिमान होता है। तब तोड़ फोड़ के चला जाएगा। ये है, ये देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। आधा कल्प चला है ना, वहां तो समझते हैं हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। देखो एक देहाभिमान होता है जैसे वो हाथी की तरह, माना गुस्सा निकालो बाहर, झगड़ा करो सेंटर पर, वो सब चीजें। दूसरा होता है फीलिंग्स, वो भी मखना हाथी है, क्योंकि वो किसी के झगड़ा नहीं करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं, दुखी होते हैं। तो दुखी होंगे तो वाइब्रेशंस कौन से फैलाएंगे। ऐसे की शक्ल देखो, ऐसे यहाँ पर कोई बैठा होगा, ऐसा का शक्ल लेके क्या ज्ञान देंगे उसको, क्या सेवा करेगी वो आत्मा, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं दोनों साइड से हमें देखना है कि ये भी नहीं बनना है, वो भी नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान बहुत नुकसान कारक है, आधा कल्प चला है ना, तो वहां तो समझते हैं हम आत्मा है। ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं तो वहां आत्म अभिमानी कहेंगे। यहाँ तो सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, भूल कभी छिपाना नहीं है। छिपाते छिपाते छिप ही जाएंगे, छिप ही जाते, माना गायब हो जाते, योग टूट पड़ता है। बहुत आत्माएं सामने आती है लाइन पढ़ने के बाद, जो इतनी रेगुलर इतनी अच्छी थी, अभी कहाँ गायब है, अपनी दुनिया में मस्त है। कभी भी फोन करो, हाँ मुरली तो रोज पढ़ते हैं, ठीक है, ओम शांति। और क्या बोलेंगे। तो बाबा वही कहते, छिपाते छिपाते छिप जाते हैं, योग टूट पड़ता है। तो बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा, अति मीठे मीठे सिक्की लदे ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग से। वाह 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 वाह, शुक्रिया, वाह शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए पहला पॉइंट है, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रख। अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। इवन अंदर बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, मैं अंदर कुछ सोच रहा हूँ बाहर कुछ बोल रहा हूँ, ये भी बाबा को बताओ, तो बाबा को समझ में आएगा, फिर बाबा शक्ति भरेगा। और दूसरा, नष्टो मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी, अटैचमेंट। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब ये स्वमान की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस वक्त समझ में आ रहा है कि कितना देह अभिमान। इमीडिएटली देह ही याद आता है पहले, स्वमान में अरे नहीं आत्मा अलग तो समझ में आ रहा है उससे। इसीलिए तो करनी है प्रैक्टिस, तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक साल बच्चा है सिर्फ। हाँ वही तो बाबा वही एक्चुअली ये जो बोल रहे वही राइट है। बहुतों को समझ में नहीं आता है सम्मान मन होता क्या है, सिर्फ रिपीट करेंगे हो गया काम। लेकिन इतना सिंपल नहीं है वो चीज है, रादर सिंपल है, हम डिफिकल्ट बना देते हैं और कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं नष्ट मोह पूरा बनना है। जरा भी किसी देहदारी में रग नहीं रखनी है। देहाभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। वरदान, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। कौन है हम? श्रेष्ठ जादूगर। क्यों? उसको भी पकड़ लेते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते। और कौन सा जादू करते हैं उसके ऊपर? स्नेह का। बाबा कहते हैं ना, सिर्फ दिल से कहो बाबा आओ तो मैं आ जाऊंगा। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाबा कहते हैं, बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं है, निरंतर बच्चों को ही याद करते रहते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो। हम कुछ करते ही नहीं, सब कुछ उसके ऊपर वही होना चाहिए। तो बाबा कहते तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। जो कर्म नहीं करता उसके उसको भी बोलते कि कर्म करो। हाँ? तो इसलिए बाबा कहते श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। तो वरदान है, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्लोगन, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। परेशान माना दूसरे की शान, तो स्व की शान में स्थित हो जाओ, तो परेशान नहीं हो सकते। मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। राज का सम्मान हमने लिया है, मैं परम धाम निवासी आत्मा। 8 तारीख, अव्यक्त इशारे। बाबा कहता मैं मस्तक मणि हूँ।
मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। ये भी परमधाम निवासी स्थिति की ऊंची स्टेज है ना। तो ऊपर से देखोगे तो हर चीज कैसे दिखनी चाहिए। तो ये भी स्वमान का मीनिंग है कि जब मैं परमधाम निवासी हूँ तो पहले तो साइलेंस, मन में हलचल नहीं, जैसे बाबा ने ड्रिल में कहा, मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, साइलेंस की स्थिति, ज्यादा थॉट्स नहीं चलने चाहिए। परमधाम में तो जीरो है। हाँ, तो थॉट्स भी नहीं चलने चाहिए। और दूसरी बाबा अभी एक्सप्लेन कर रहा है, ऊपर से देखोगे तो हर चीज छोटी लगेगी, बड़ी नहीं। तो देखो ये स्वमान ऐसे प्रैक्टिस करेंगे फिर आज सारा दिन, कि हलचल में नहीं आएंगे, जितना हो सके साइलेंस का अभ्यास करेंगे। और फिर कोई भी परिस्थिति भी हमें कैसे लगेगी, खेल, ऊपर से देख रहे हैं ना। तो इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार कर लेते जैसे कुछ है ही नहीं। इससे समस्याएं नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। तो सदा सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप बनो, तो हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार कर लेंगे। ठीक है। ओम शांति। तो अभी परमधाम निवासी बनने में विघ्न कौन से आएंगे? जैसे कल इच्छा मात्र अविद्या थी ना, तो उसमें विघ्न तो है, सभी ने, मेजोरिटी ने वही लिखा कि इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म। लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, इच्छा क्यों होती है हमें? बाबा को भूल जाते, अच्छा, और सूक्ष्म में जाओ, इच्छा क्यों होती है? नहीं वो है लेकिन, हाँ, एग्जैक्टली, अंदर में खालीपन है कहीं ना कहीं। तो हम कहीं ना कहीं बाहर से उसको भरना चाहते हैं। बाहर से क्यों भरना चाहते हैं? क्योंकि बाबा से वो अनुभूति नहीं हो रही। सिंपल। हम बहुत बार कहते हैं ना, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा 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 ही सब कुछ है। फिर भी अपेक्षा क्यों हो रही है? आप मुझसे ठीक तरह से बात करो, सिंपल अपेक्षा। सिंपल। मैं आपका निमित्त हूं ना, तो रिस्पेक्ट देना चाहिए आपको मुझे। क्यों इच्छा हुई है? क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे ना, तो मुझे वो खुशी होने वाली है। क्यों? क्योंकि बाबा मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। भले मैं कह रहा हूँ बाबा ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना ऊंचा उठाया, लेकिन ये वर्ड्स है सिर्फ, अनुभूति नहीं। और जब वर्ड्स रह जाते हैं ना, और अनुभूति नहीं होती है, तो हम यहाँ सबके सामने वो मांगते फिरेंगे भिखारी की तरह। तो इच्छा होने का कारण ही अंदर का खोखलापन है, अंदर अकेलापन है, अंदर खालीपन है, जिसको हम भरना कैसा है यही नहीं जानते। हम कहते हैं बाबा के साथ मेरे सब संबंध है, मैं बाबा मेरा बच्चा भी है, मेरा पति भी है, फिर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो दुख क्यों हो रहा है मुझे? क्योंकि भरा नहीं है वो, अनुभूति नहीं हुई। हाँ, ये कहने के लिए हम कहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जब तक अनुभूति नहीं होवे ना, तब तक वो हलचल में आते रहे। तो इसलिए तो जितना सूक्ष्म में जाएंगे, अभी इच्छा क्यों होती है, माना मुझ में खालीपन है, एक्सेप्ट करो उसको। क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हम भले उसको कितना भी नाम दे दे, अभी इतना तो होगा ना, इतना तो होगा ना, हाँ इतनी तो अपेक्षा रखनी चाहिए ना। नहीं, पूरा इच्छा मात्र अविद्या होना माना है क्या, कि कुछ भी हो जाए, मेरा मन हलचल में जाए। हलचल में आ रहे माना इच्छा है, इच्छा है माना खालीपन है, खालीपन है माना बाबा से अभी तक उसको भरा नहीं। तो बाबा बहुत बार कहते हैं ना, अमृत वेले मुझसे प्यार ले लो और अपने को भरपूर करो, लेकिन हमें विधि ही नहीं मालूम है। हम कहते हैं हाँ बाबा से प्यार मिल रहा है, किरणें आ रही है, 2 मिनट के बाद आप मुझसे अच्छी तरह से बात करो, कहाँ गया प्यार? तो वैसे ही आज परमधाम निवासी का है, तो उसमें विघ्न क्या आएंगे? रहना है ऊंची स्थिति में, रहना है बाबा के साथ, उपराम रहना है, उपवास करना है। ये परमधाम निवासी की स्थिति है, उपवास परमधाम निवासी की। अभी उपवास, लौकिक उपवास भी कैसे टूटता है? हाँ? साबूदाना खिचड़ी तो है खाने के लिए, लेकिन उसके साथ और भी कुछ अच्छा होगा ना, वहां नजर जाएगी तो उपवास टूट जाएगा। भले हम खाए नहीं, लेकिन बुद्धि से उपवास तो तोड़ा ना। कब शाम हो जाए और उपवास टूटे और मैं खाऊं? तो ये चीजें हैं परमधाम निवासी जो हमें बनने नहीं देती है, यहाँ का अट्रैक्शन।
यहाँ का अट्रैक्शन। हमें बातों में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छा लगता है, तो बातें हम खुद ही बड़ी कर लेते हैं। देह के आकर्षण है, तो परम धाम की आत्मिक स्थिति तो अनुभव ही नहीं होगी। तो ये विघ्न है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करने हर एक चीज के ऊपर, सुमान के ऊपर, तो समझ में आएगा बहुत काम बाकी है। हाँ, तो हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हम तो बन चुके, बहुत काम बाकी है। हर एक के लिए जो रिफ्लेक्ट करेगा उसको समझ में आएगा कि नहीं। तो ये एक्सरसाइज ऐसे हमें हेल्प करेंगे और कुछ। हाँ, किरणें लेना है और उसको अनुभव कर, मेनली वही अनुभव और कुछ नहीं। अच्छा, तो अनाउंसमेंट कल सुबह मुरली नहीं रहेगी, ऑनलाइन भी नहीं रहेगी, ऑफलाइन भी नहीं रहेगी 7 बजे। डायरेक्टली 11 बजे सबको यहाँ पर आना है, 11 बजे ऑनलाइन मुरली भी नहीं रहेगी, सिर्फ ऑफलाइन है कल। तो 11 बजे सभी पहुंच जाए, थोड़े 5 मिनट पहले आना, एकदम 11 बजे नहीं आना। 5 मिनट पहले आना, फिर 11 से 12 मुरली रहेगी। दीदी अगर होपफुली टाइम पर आएंगी दीदी, लास्ट 2 टाइम तो बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी भी वही रंग दिखा रही है प्रकृति, लेकिन हम ये योग करेंगे कि 11 से 2 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 11 से 12 मुरली रहेगी, 12 से 12:30 तक भोग और राखी रहेगी, 12:30 को ब्रह्मा भोजन रहेगी। ठीक है, ये कल का प्रोग्राम है। तो 1:30 1:45 तक सब खत्म हो जाएगा। कल संगठन है ना, तो हाँ, तो कल आप सबको आना है। इन तीनों को नहीं मालूम था, कल ब्रह्मा भोजन है यहाँ पर, तो 11 बजे पहुंच जाना है। ओके, ब्रह्मा भोजन, राखी, सब कुछ है। चलो अभी बात के पास। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकृति के मध्य में विराजमान मैं अपने शांति के स्वधर्म में स्थित हूँ। शांति मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, मेरा ओरिजिनल संस्कार है। ये संकल्प मेरे मन को शांत कर रहा है। अपने आप को देखें, अनुभव करें। भ्रुकुटी के मध्य में
मैं शांत स्वरूप आत्मा चमक रहा हूँ। अब धीरे धीरे उड़ चले अपने घर शांति धाम, शांति के सागर के सम्मुख। लाल सुनहरा प्रकाश और उसमें मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। मैं परमधाम निवासी हूँ। अपने प्यारे पिता के सम्मुख मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। शांति के सागर की वो शांति की किरणें मुझ में समा रही है। मेरा मन शांत हो रहा है। कलयुगी वातावरण में रहते मैं अपने घर को भूल गई थी। बाबा की ये किरणें मुझे वो सारी स्मृतियां वापस दे रही है कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल स्वधर्म, ओरिजिनल स्वदेश कौन सा है। मैं परमधाम निवासी आत्मा हूँ। पाँच 5000 वर्ष पहले मैंने अपने घर को छोड़ा था, अपने पिता का साथ छोड़ा था और कर्म करने के लिए मैं नीचे सृष्टि पर आई। कर्म करते करते अपने ओरिजिनल स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश को भूलती गई। ड्रामा में ये भूलना मेरे दुख का कारण बना, लेकिन अब स्मृति आई है कि मैं परमधाम निवासी हूँ। सृष्टि पर सिर्फ कार्य के लिए निमित्त हूँ। मेरा पिता मेरे जैसा बिंदु स्वरूप है, वो भी परमधाम निवासी है।
यही स्मृति मेरे इस सृष्टि के कार्य को और बेहतर बनाती है, क्योंकि अब मालूम है जो भी कर्म मैं कर रहा हूं निमित्त मात्र कर रहा हूं। लेकिन अब वापस घर जाना है। वो समय आ चुका है जो इस सृष्टि के सारे विस्तार को मुझे समेटना है। मैं परमधाम निवासी आत्मा हूँ। ये मेरा घर शांति का घर है, जहाँ मेरा बाबा रहता है। बाबा के साथ के ये अनमोल पल मुझे एकदम चार्ज करते हैं, और इसी चार्जिंग को लेकर अपने आप को भरपूर करके मैं वापस सृष्टि पर लौट आती हूँ। लेकिन अब स्मृति है कि मैं यहाँ सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ओरिजिनली तो मैं परमधाम निवासी आत्मा हूँ। यही मेरा स्वमान है, और इसी स्वमान को स्मृति में रख मुझे अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म को याद कर हर कर्म करना है। कहीं पर भी अटैच नहीं होना है, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ निमित्त मात्र इस शरीर द्वारा कर्म करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं परमधाम निवासी आत्मा हूँ। ओम शांति।